अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन अल्ताफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की बात वीनस के साथ। हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर फुरकान हैदर साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फुरकान साहब, ये बताइएगा कि जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज होती है उनकी लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, उनको पता होता है कि हमें किस तरह से चलना है, एज कम्पेयर टू उनके के जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ हासिल मतलब उनको कोई भी जानकारी हासिल नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी जानने वाले और ना जानने वाले के बीच में क्या डिफरेंस होता है? उनकी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है कि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज इस बारे में होनी चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है और बड़ा अहम भी है। ज़िंदगी गुजारने के लिए एस्ट्रोलॉजी एक कंपोनेंट है और उसके अलावा भी बहुत सारे इल्म हैं जिनका जानना ज़रूरी है। और एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो लोग जो कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं या नॉलेज रखते हैं उन लोगों से बेहतर होते हैं जो नॉलेज नहीं रखते और कुछ नहीं जानते। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि अगर कोई शख्स इल्म जानता है कोई सा भी और एस्ट्रोलॉजी जानता है या उसको अवेलेबल हैं ऐसे मुशीर या ऐसे राय देने वाले जो कि एस्ट्रोलॉजी का इल्म सही मानों में जानते हैं, तो यकीनन वो उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और कोई शख्स अगर ख़ुद भी उसकी शुद्ध-बुद्ध रखता है और उस बारे में जानता है तो वो भी अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इल्म के ऊपर भी उतना ही अमल किया जाए, उतना ही समझा जाए जितना कि इंसान का अपना इख्तियार होता है, जो उसके कंट्रोल में होता है। अगर आप अपने इख्तियार से ऊपर जाएंगे तो जाहिर है कि उस इल्म का फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इंसान को सबसे पहले अपनी जो ताकत है और अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनका अंदाज़ा करना चाहिए, अपनी इल्मी काबिलियत या जिससे मशवरा ले रहे हैं उसकी इल्मी काबिलियत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। तो बहरहाल इल्म का जानना मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और उससे ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो आज हम किन बुर्ज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम ये जो नया साल शुरू हुआ है हमारा 2022, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। और इससे पहले हम अकरब तक हमने डिस्कस किया था कि आने वाले जो दिन हैं उनके लिए कैसे होंगे। तो आज अगर बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस के बारे में बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ख़ास तौर पे उन नौजवान कौसी अफराद जो कि अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मिल की है, उनके लिए एक अच्छी जद्दोजहद का आगाज़ होगा जो आगे चल के उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और जो अच्छा है मतलब न्यू स्टार्टर्स जो भी अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं कारोबारी हवाले से या नौकरी का जिन्होंने आगाज़ किया उनके लिए, हाँ, या दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह लें कि यंग जो लोग हैं, क्योंकि बुर्ज कौस का सैयारा बिल्कुल नए बुर्ज में दाखिल होगा नई डिग्रियों के साथ। तो वो फेवर देगा उन लोगों को जो यंग हैं और नया स्टार्ट ले रहे हैं। अलबत्ता जो पुराने लोग अपनी मुलाजिमतों में मौजूद हैं उनके लिए एक जो बेहतरी आएगी वो सफ़र के रास्ते उनके लिए खुलेंगे और थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। अगर वो बड़ी पोजीशनों पे बैठे हैं तो उनके मातहत में इजाफा होगा। ओके, यानी प्रमोशन भी एक्सपेक्टेड है। हाँ, मजमूई तौर पे वो थोड़ी बंदिशें महसूस करेंगे या अपनी लिबर्टी को लूज़ करेंगे क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, उनके जो है वो एहसासात बढ़ेंगे क्योंकि उनका अपना सैयारा जो है वो ताकतवर पोजीशन के अंदर आएगा। तो बहुत कुछ वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कुर्बानियाँ भी देंगे और जो उनकी एक फ़ितरत है, जो उनकी एक खूबी है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसका अमली मुज़ाहरा करने का उनको मौका मिलेगा। अच्छा, वो बड़े एक्टिव होते हैं ना सेगिटेरियस, या उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है? इसको मजमूई तौर पे एक तो नेचर होता है, लेकिन जब आपको इन्वायरमेंट अपने नेचर के मुताबिक मिले, जैसे एक स्विमर को पानी मिले तो वो तैर के दिखा सकता है और एक खिलाड़ी को मैदान मिले तो वो भाग के दिखा सकता है। तो इस तरह इनको मौक़े हासिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पाबंदियाँ भी आएंगी। तो लेकिन मजमूई तौर पे अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहा है अपनी मेहनतों का, आप जद्दोजहद कर रहे हैं और उसका नतीजा निकल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि इस पे जो है वो रूठना या मुंह बसुरना नहीं चाहिए, बल्कि जश्न मनाना चाहिए कि आपकी मेहनत ज़ाय नहीं हो रही और आपको जो है उससे फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। अच्छा, सेगिटेरियस के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है कि वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं। असल में एक तो और कंपाउंड हम देखते हैं कि दीगर जो प्लैनेट्स हैं उनके भी असरात क्या हैं। तो मजमूई तौर पे वो क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको डूअर्स कहता हूँ कि कुछ कर गुजरने वाले, क्योंकि वो एक घोड़े की सी ताकत रखते हैं और हॉर्स पावर की एक मैं उनको मिसाल कहता हूँ। इसलिए वो कभी भी घबराते नहीं, हमेशा जद्दोजहद के लिए वो तैयार रहते हैं। इन्हीं में आपको स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, माउंटेनर्स मिलेंगे, सयाह मिलेंगे,
जो हर तरह के चैलेंज लेते हैं, और वो कहीं ये नहीं कहते कि हम हार रहे हैं या हम तकलीफ़ में आ रहे हैं। तो अगर साथ साथ अगर क्रिएटिविटी के जो प्लैनेट्स हैं वो भी उन पे उनकी पैदाइश के वक्त असरअंदाज हो रहे हों, तो फिर ये बड़ी बड़ी इजादात के भी बाइस बनते हैं। गुड। अच्छा, ये बताएं कि ये पर्सनालिटी वाइज कैसे होती है, इनकी शख्सियत कैसी होती है? चार्मिंग होती है, उनके कद लंबे होते हैं, उनकी नाक सतमा होती है और खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत होते हैं। तो जाहिर है जो खूबसूरती है आप घोड़े में देखते हैं, जो ताकत का भी सिंबल है और जहानत का भी सिंबल है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। इनकी कंपैटिबिलिटी भी जो है 6 बुर्जों के बाद, नहीं 5 बुर्जों के बाद, 5 बुर्जों के बाद, यानी सेजिटेरियस के बाद जो है वो एरीज है, क्योंकि ये सारे पांचों जो पांचवा जो बुर्ज होता है वो फायरी बुर्ज होता है। तो वो हम आंग होते हैं कि एक जैसे बुर्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो मिल के चलते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, क्योंकि लियो भी एक फायरी बुर्ज है, सेजिटेरियस फायरी बुर्ज है और एरीज एक फायरी बुर्ज है। तो इनकी कंपेनियनशिप जो है वो अच्छी होती है। लेकिन ज़िंदगी के दीगर मामलात के अंदर अगर इनकी पसंद की बात करें, लाइफ पार्टनर या इनके वर्किंग पार्टनर या किसी भी किस्म के, तो उसमें वो जौज़ा को यानी जेमिनाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि उनकी वो तशफ़ी होती है, उनको वो केयर करते हैं। जौज़ा के अंदर जो थोड़ा सा बचपना होता है, क्यूरोसिटी होती है, तो वो उनको अच्छी लगती है। तो वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, शरारती थोड़ा सा। बिल्कुल। ओके। अच्छा, सेजिटेरियस के लिए मींस के सारा ओवरऑल अगर हम बातों का अंदाज़ा लगाएं तो उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। देखिए आगाज़ तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ और ऐड कर दूं कि उनकी जो एक रंगीनी उनके मिजाज में होती है, उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे शुरू के ही चंद महीनों में। तो वो लोग जो शादी के इंतज़ार में थे उनके लिए बड़े अच्छे रास्ते खुलेंगे, और वो चाहेंगे कि जितने भी वसाइल अवेलेबल हैं लेकिन वो इसी साल जो है वो रिश्ता अज़दवाज में बन जाएं। और इसी तरह जो लोग अपने रिश्ते तय करना चाहते हैं और उनके बड़े उन्हें फेवर कर रहे हैं, तो उनके रिश्ते भी तय होंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है। व्यूअर्स सुन लीजिए, आप लोग सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी है। आपने जहाँ जहाँ जॉब अप्लाई की है तो आपको जो है जॉब मिलने का, शादी होने का चांस आपका ज़रूर है। सेजिटेरियस के बाद कौन सा बुर्ज? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न का लिए कैसा रहेगा ये साल? कैप्रिकॉर्न क्योंकि ख़ुद भी एक सर्द बुर्ज है और इसका सैयारा ज़ौल भी सर्द सैयारा है, तो अमूमन ठंडे मिजाज के लोग होते हैं और तहम्मुल वाले भी होते हैं। और अगर इनको मिस्टर या मिस डिले बोलें तब भी जो है वो बुरा नहीं महसूस होता है, क्योंकि वो सुस्त रवि से ही जो है वो अपने फासले तय करते हैं। लेकिन ये कामयाबी के आला दर्जात के ऊपर जाते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे, मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने पर्सनल इर्द गिर्द के जो भी मतलब काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं वो लोग, और अपनी सक्सेस हासिल करके रहते हैं, वो चाहे स्लोली ही करें। हाँ, तो क्योंकि पिछले चंद सालों से तकरीबन 4.5 साल से जो है वो कैप्रिकॉर्न के लोग कुछ मुश्किलात का शिकार हैं। उनके कोई भी काम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अमूमन इनके चेहरे मोहरे तो मायूसी जैसे होते हैं, लेकिन ये अंदर से बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और मैं इनको कहता हूँ कि ये साइलेंट एम्बिशियस हैं, ये कभी जाहिर नहीं करते, जाहिर नहीं करते लेकिन गरजने वाले बरसते नहीं है, तो वो गरजते नहीं है, वो बरसते हैं। उनकी नज़रें उस जगह मौजूद होती हैं। तो ये बिल्कुल, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है वो आपने देखा होगा कि एक बकरे का सा निशान होता है जो ऊंचाइयों पे चला जाता है, सिलो जहाँ शेर, चीते और बड़े बड़े जो है ख़तरनाक किस्म के जानवर नहीं जा सकते हैं। तो ये अपने अज़ाइम पे नज़र रखते हैं, ये डिले होने को इतना महसूस नहीं करते हैं और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहरहाल जो सख्तियाँ थीं पिछले सालों में, अब उनमें कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा। और ये एक नए सिरे से एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लेंगे। ओके, ग्रेट। क्योंकि प्लैनेट्स की जो मूवमेंट हो रही हैं और साल का नंबर चेंज होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा जो सितारे मुसलसल मूव कर रहे हैं और मुतवातर मूव करते ही रहते हैं, हम जो बात कहते हैं तो वो चलें हम कुछ इमीडिएट मंथ्स की कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत आगे नहीं देखते, नियर फ्यूचर को ही देख रहे होते हैं और उसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब प्रोग्राम्स और भी होंगे तो हम मज़ीद भी फिर आगे चलेंगे और डिटेल्स बताएंगे। तो शुरू के तकरीबन 6 महीने इनको कम से कम इतना महसूस होने लगेगा कि अब हालात ठीक होने लगे हैं, तो वो नए अंदाज से जद्दोजहद शुरू करेंगे, नए लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो इस तरह ये 2022 का साल जो है वो अच्छा रहेगा कारोबारी हवालों से भी ज़ौल के लिए, क्योंकि ये ज़मीनी मामलात के साथ मुंसलिक होते हैं कि ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त है, कंस्ट्रक्शन का काम है, या कैटल फार्मिंग है, या वो हर वो चीज़ जो कि ज़मीन से निकलती है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है।
तो जद्दोजहद के साथ एक खुशखबरी है, डिले है लेकिन आने वाला वक्त जो है वो कंपनसेट करेगा इनकी एफर्ट्स को, इनकी इन्वेस्टमेंट को। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। आप लोग ने हिम्मत नहीं हारनी है कैप्रिकॉर्न वालों ने कि इनका अच्छा है वक्त लेकिन थोड़ा स्लोली सो अच्छा, ये कैप्रिकॉर्न की पर्सनालिटी कैसी होती है? ये पर्सनालिटी वाइज कैसे होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थोड़े से, क्योंकि एक्सप्रेशंस कम देते हैं और इनके जो पार्टनर्स बड़े इमोशनल होते हैं, क्योंकि इनका जो 7th हाउस होता है जो कैंसर होता है, तो कैंसर जो है बड़े इमोशनल होते हैं। हाँ। तो ये उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि इमोशनल लोग जो हैं वो रोज़ चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, उनसे कितनी दोस्ती रखते हैं, उनकी कितनी केयर कर सकते हैं, जबकि ये खामोशी से सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं। तो अमूमन एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर ये लोग होते हैं, और घर के अंदर भी अगर एक यंग आदमी भी कैप्रिकॉर्न होता है तो वो बड़ों से भी आगे बढ़ के उस घर के इंतजामात को संभाल लेता है, लेकिन वक्त पे अपनी मोहब्बत को, अपने जज्बात को एक्सप्रेस ना करने की वजह से ये कभी कभी गलत फहमियाँ डेवलप कर लेते हैं। अच्छा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा मसला होता है। और साल के शुरू में जो एक प्लेनेट मार्स जो जिसको हम जंगो जदल का सैयारा कहते हैं, वो कुछ ऐसे असरात से गुजरेगा कि इन्हें थोड़ी गुरेज करनी चाहिए घर के मामलात में। अच्छा। तो जैसे घर की खरीदो फरोख्त है, घर में कंस्ट्रक्शन है, स्टार्टिंग के मंथ्स में ना और घर में रहने वाले लोगों के साथ उलझने से, तो वो थोड़ा अगर सुकून के साथ चलेंगे तो ये थोड़ा सा हाँ सख्त वक्त गुजर जाएगा। सही। अच्छा, कैप्रिकॉर्न गुस्से वाले होते हैं? ये बताया कि साइलेंट होते हैं, ये इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, ये बहुत लंबे अरसे तक इग्नोर करते हैं, और जब इनको गुस्सा आता है तो एक साथ नहीं, एक बर्स्ट आउट भी नहीं होते हैं। अच्छा। लेकिन डैमेजेस दे सकते हैं, तो इसलिए कैप्रिकॉर्न को ज़्यादा तंग करना जो है मुनासिब नहीं है। हाँ, मतलब एम्प्लॉयज़ को डिमोट कर सकते हैं। सही। हाँ, किसी को घुमा फिरा के पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं ये ना, तो अमूमन आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। तो इनसे ज़रा थोड़ा संभल के ही लोगों को चलना चाहिए। और ये खुद भी अपने जहन को नहीं समझ पाते हैं बाज़ औक़ात, और डार्क साइड्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो अगर ये कतई ताल्लुक़ कर लें तो इनको दोबारा तो इनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है? नेगेटिविटी नहीं, एक नेचर है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत है सेपरेट होने की या कोल्डनेस दिखाने की, तब तो ये फ़ायदे में रहते हैं, और अगर बर वक्त ये वो काम ना करें, गलत वक्त में करें, तो ज़ाहिर इसका नुकसान भी होता है। अच्छा, इनकी कंपैटिबिलिटी किस स्टार्स के साथ है? टॉरस के साथ होती है, और टॉरस के साथ और विर्गो के साथ होती है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये तीनों ज़मीनी बुर्ज हैं, तो ये वहाँ उनके साथ अच्छे होते हैं क्योंकि एक दूसरे की बात समझते हैं। लेकिन और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है, जैसे अगर फ्रेंडशिप के मामलात हैं तो स्कॉर्पियंस इनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनके जो सिबलिंग्स कह लें, भाई बहन या कज़न्स वगैरह जो हों, वो पाइसेस हों तो वो ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी दोस्ती और मोहब्बत की बात करें तो वो टॉरस और विर्गो जो है बेस्ट जो है वो इनके पार्टनर्स बनते हैं। तो यानी कैप्रिकॉर्न के लिए भी जो है ये साल अच्छा है, लेकिन ये कि स्टार्टिंग में अगर कुछ वो ज़मीनें ले रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है घर में अर्थ से रिलेटेड यानी कुछ भी, तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग के मंथ्स में अवॉइड करें। अच्छा फुरकान साहब, ये बताएं कि ये स्टार्स के भी लकी नंबर होते हैं ना, तो कैप्रिकॉर्न का लकी नंबर कौन सा होता है? देखिए, कैप्रिकॉर्न का जो अपना नंबर होता है वो तो 8 होता है। 8। अच्छा, यहाँ क्योंकि इनकी सीरीज़ होती हैं तो 2, 4 और 8 जो है वो तकरीबन एक सीरीज़ के अंदर आता है। अच्छा। लेकिन ये क्योंकि स्ट्रगल का नंबर है तो अमूमन कैप्रिकॉर्न्स को हर जगह यही फेस करना पड़ता है जो इनकी लाइफ में आता है। तो इनके जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, अगर ये उनके नंबर्स को भी अडॉप्ट करें, जैसे वीनस बहुत अच्छा होता है कैप्रिकॉर्न के लिए, उसका नंबर जो है वो 6 है। 6 है। तो 6 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो अमूमन ये कि एक इनफरादी तौर पे जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो वहाँ से हम अखज़ कर सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि 8 नंबर अगर अपना भी है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से, लेकिन बुनियादी तौर पे इनका नंबर 8 ही होता है। 8 ही होता है। अच्छा चले, सेजिटेरियस वाले बुरा मान जाएंगे, सेजिटेरियस वालों का भी लकी नंबर बता दें। 3 जो है उनका सबसे लकी नंबर होता है, और इसकी सीरीज़ होती है 3, 6, 9, जो वो नंबर जो 3 से तकसीम हो जाते हैं। तो वो इनके क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट्स के नंबर्स होते हैं।
तो इन्हें चाहिए कि इन नंबरों तक वो महदूद मतलब कि रहे। अगर जैसे कि कमेटी होती है, कमेटी जहाँ के ऑप्शन नंबर है, अगर जहाँ उनका उठा ले, इख्तियार है, जहाँ उनका अपना मतलब वो है कि भाई ठीक है मेरी कमेटी है तो मैं तीसरी ले लूं, तो शायद वो पैसे कहीं हमारी जो है किसी सही जगह लागत लग जाए। बिल्कुल इस तरीके से किया जा सकता है कि एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन, एक चीज तो आपको पता है ना, पता है तो इस कि तरह ये वो चीज उसको है, किया जा तो सकता उससे है। हो सकता है कि लकी हो सारी चीजें इस तरह से। अच्छा, कलर्स का भी होता है, कलर्स भी होते हैं? बिल्कुल, उनका एक कैप्रिकॉन्स जो है वो ग्रे कलर को पसंद करते हैं, ज़्यादा ब्लैक में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जानें तो ब्लैक कलर डिप्रेशन का कलर होता है, वो इनके मूड को भी जाहिर करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इनका किस तरह का मूड होता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ये। तो ब्लैक कलर इनकी उन सलाहियतों को और बढ़ा देता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को जो है और बढ़ा देता है। तो उसको थोड़ा चेंज अगर करें, उसको सिल्वर ग्रे के ऊपर ले जाएं या ग्रे के ऊपर ले जाएं या डार्क ब्लू पे ले जाएं, तो वो इनके लिए फिर जो है वो लकी साबित होता है। अच्छा फुरकान साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है जी व्यूवर्स, तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक जी व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हम बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न के बारे में जी। अच्छा, कलर्स के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, मैंने ये बताया कि ब्लैक कलर क्योंकि इनका पसंदीदा रंग होता है, लेकिन वो रंग क्योंकि सारे रंगों को जज्ब कर लेता है, तो जब माहौल में अगर निगेटिविटी मौजूद है या जो भी चीज़ इस तरह की है जो मनफी है, तो वो उससे भी मुतासिर हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह अगर वो सिल्वर ग्रे कलर कर लें, डार्क ब्लू कलर अगर ले लें। अलबत्ता वो कैप्रिकॉर्न लोग जो कि अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, इख्तियारात वाले हैं, कमांड कर रहे हैं चीज़ों को और कंट्रोल रखते हैं किसी माहौल का, तो उनको वो ब्लैक कलर सूट करता है क्योंकि वो किसी से फिर मुतासिर नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि प्लैनेट जुपिटर अच्छे असरात इस वक्त रखा हुआ है कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो वो लोग जो दानिशमंदा किस्म के या इल्मी मामलात के अंदर मौजूद हैं, टीचर्स हैं वो जो कैप्रिकॉर्न जो हैं, तो वो या स्कॉलर्स हैं, तो उनके लिए ये साल जो है बड़ा अच्छा साबित होगा और वो उसके अंदर जो है फ़ायदे हासिल करेंगे, नाम कमाएंगे, उनके इल्म के अंदर इजाफा होगा। या जो टीचर्स हैं जो हायर स्टडीज़ के अंदर हैं, PhDs कर रहे हैं या और भी ज़्यादा हाई लेवल की एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये साल अच्छा साबित होगा। उनके यानी स्टूडेंट्स के लिए और जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हायर एजुकेशन जी, तो उनके लिए ये साल अच्छा है। अच्छा, सेजिटेरियस के बारे में भी बता दें कि सेजिटेरियस के जो कलर्स हैं वो उनके कलर्स क्या हैं? जर्द रंग जो है उसका असल में बेसिक कलर है, जो एक सूफियाना रंग है। तो आप देखें कि क्योंकि जुपिटर इसका जो मालिक है उसका ताल्लुक़ जो है वो मज़ाहिब के साथ भी है, इल्म व दानिश के साथ भी है, ट्रेवलिंग के साथ भी है, तो अमूमन ये जर्द रंग को पसंद करते हैं। और इससे कनेक्टेड जितने रंग हैं उसमें फिर ऑरेंज कलर है तो उसकी तरफ भी लाइकिंग जाती है और ये कलर इनके लिए फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसा बुर्ज है जिसको हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि जनाब ये खुशकिस्मत बुर्ज है। अच्छा। और अगर इनके साथ अगर लाइफ के अंदर सख्तियाँ आ जाती हैं या किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, तो बिल्कुल ऐन वक्त पे आके आखिरी वक्त में वो खुशकिस्मती में बदल जाती है। और ये रंग ख़ास तौर पे जो जर्द रंग है ये इनके लिए उस वक्त फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा, ग्रेट। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के बाद कौन सा स्टार? एक्वेरियस। एक्वेरियस के बारे में सुना है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते, वो इंसान दोस्त होते हैं। अच्छा। और आपको पता है कि जितने ह्यूमैनिटेरियन लोग होते हैं जो इंसानियत के दोस्त होते हैं वो अमूमन कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाते हैं क्योंकि माशरा उनको कबूल नहीं करता है और उसमें वो शक करता है कि भाई ये क्या खिदमत कर रहे हैं। तो आपको सोशल वर्कर ज़्यादातर मिलेंगे। सही। और ये इस तरह है कि बीज डाल के पानी उसमें डालने वाले लोग हैं ताकि पौधे निकलें। और ये यूनिवर्सल फ्रेंड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, बहुत करीबी दोस्तियाँ नहीं रखते हैं। अलबत्ता ये हर वाकिफ़कार को जो है सलाम करते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। सलाम दुआ रखनी है। हाँ, तो शायद ज़्यादा कुर्बत हासिल ना कर सकने की वजह से लोग कहते हैं कि हमने तो इतने जज्बात का इजहार किया। इनका प्लैनेट भी ज़ोहल है, वो ज़ोहल का मज़बत बुर्ज है ये। तो अमूमन लोग क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते और समझते हैं कि ये हमसे चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड इनको समझा जाता है। अच्छा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये कोई ख़ास पेचीदा नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि ये भी नो करने की सलाहियत से तकरीबन महरूम होते हैं और हर किसी से वादा कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो इनके इक़दामात होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं कि ये लोगों की एक्चुअल में मदद कर सकें। तो शायद इस वजह से लोग कहते हैं कि यार ये तो इन्होंने हमारे साथ
क्या किया है। ओके, मिस कमिटमेंट कर दी या मतलब हाँ बोल के ना कर दिया, मतलब इनसे ये कि काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि इनको किसी से ना नहीं कही जाती, या मतलब ऐसे मतलब जो होते हैं ना जिनकी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, बुनियादी तौर पे ये सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते, क्योंकि ये शफाक भी हो सकते हैं, सर्द मोहर हो सकते हैं, बिल्कुल यानी कोल्ड किस्म के, लेकिन ये अपनी सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन जब नहीं कर सकते तो ये खामोशी इख्तियार करते हैं। सही। तो इस वजह से ये शायद ये मसला पैदा हो रहा है जो आप कह रही हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैंने सुना है काफी लोगों से ऐसा कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं ये। उसकी रीज़न यही है कि ये भी हाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इनकी शख्सियत कैसी होती है? शख्सियत इनकी आर्टिस्टिक होती है, क्योंकि इनका एलिमेंट जो है वो एयर होता है। तो ये इजादात करने वाले लोग होते हैं, चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। जब कोई मशीनरी देखते हैं तो खुद ब खुद सबसे पहले इनके जहन में यही ख्याल आता है कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जाए। इसी तरह जब ये रिलेशनशिप देखते हैं तो उस वक्त ये लोगों को गाइड करते हैं कि भाई आप ये इस तरह के जज्बात का इजहार करें या ये काम करें जिससे दूसरों को फ़ायदा हो और आपके ताल्लुकात के अंदर जो है वो बेहतरी आए। और ये गैदरिंग्स को पसंद करते हैं। अच्छा। और ये यंग एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं कि अगर इनको थोड़ी मालूमात मिले तो ये उससे अच्छी नॉलेज अखज़ कर लेते हैं और दूसरों के लिए ये अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ एडवाइज़र ही अच्छे होते हैं या अपनी ज़िंदगी में भी ये मतलब करने में बेहतर नहीं, अमूमन प्रैक्टिकल नहीं होते। अगर पैदाइश के वक्त कुछ और सैयारों के इनके ऊपर अच्छे असरात आ जाएं, जैसे कि मार्स है या जुपिटर है, तो उस वक्त फिर इनकी लाइफ में उरूज आता है। अच्छा। वरना अमूमन इस किस्म के लोग जो कहते हैं कि जिन्होंने दुनिया छोड़ दी या बिल्कुल अलग हो गए या आइसोलेटेड हैं, अपनी दुनिया के अंदर मगन हैं, तो या जिनको मलंग किस्म के लोग कहा जाता है, तो अमूमन एक्वेरियस इस तरह के होते हैं। ओके, यानी मतलब मलंग टाइप के लोग अपनी ज़िंदगी में ही, मतलब इनको किसी से मतलब वो नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, करने दो यार। मतलब नहीं, जो पर्सनल मामलात में तो ये करते हैं, लेकिन इतने लाइवली नहीं हो सकते जैसे कि और अगर लिब्रा जो इनका बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, अच्छा, उसकी तरह से, या जेमिनाई जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसकी तरह नहीं होते। यानी ये उनको भी धीमा करते हैं। जब ये एक ट्रायो बन जाता है तो लिब्रा के अंदर जो है वो एक इंटरटेनर छुपा बैठा होता है, जेमिनाई के अंदर एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ होता है, और इनके अंदर जो है वो एक नासे बैठा होता है, नसीहत करने वाला फर्द। तो इनका ट्रायो बहुत अच्छा काम करता है। सही। तो बहरहाल ये कि क्योंकि इंसान तो है ही हैवान नातिक, सोशल एक एनिमल है, तो बेहतर इंसान भी वही होता है जो लोगों के साथ मिलके चलता है। तो एक्वेरियस का जो फ़र्द है ये गैदरिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक आध होना चाहिए ताकि सब मिलके एक ही गलती ना करें। राइट, यानी कि अगर किसी को एडवाइस लेनी हो तो मतलब एडवाइस के लिए एक्वेरियस अच्छे मुशीर होते हैं, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों के, एनालिसिस अच्छी करते हैं और एडवाइस भी अच्छा देते हैं। प्रैक्टिकली खुद अच्छे नहीं होते, लेकिन ये कि लोगों को एडवाइस देने मैं ये तो नहीं कहूँगा आपके वर्ड के अच्छे नहीं होते, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अगर उन्हें यूज़ करने का मौका मिल जाए तो वैसे तो इंसान दोस्त हैं तो अच्छे ही हुए, लेकिन मसला ये है कि कैपेसिटी कितनी है, वो कर क्या सकते हैं। तो बहरहाल उनकी कोशिशें अच्छा ही करने की होती हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो दुनिया की नज़र में वो अच्छा नहीं कहलाते। बिल्कुल। अच्छा, इनकी कंपैटिबिलिटी किन किन स्टार्स के साथ है? लिब्रा और जेमिनाई के साथ इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी जो लाइफ पार्टनर अमूमन किसी न किसी तरह लियो से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा। और वो इनके जो एक एम्बिशियसनेस जो इनके अंदर होती है उसको तस्कीन के लिए इनको लियो जैसे पार्टनर की ज़रूरत रहती है, तब ये राइज करते हैं। क्योंकि लियो थोड़े से वो कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, इस वजह से। जी, वो चीज़ों को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने साथ अच्छे लोगों को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स जो हैं वो कुछ हैसियत वाले हों, तो इस तरह उनको लियो की सपोर्ट अच्छी मिलती है। तो लियो के साथ इनके कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं। जो एक्वेरियस का क्या नंबर होता है? ये भी 8 नंबर में ही आते हैं, और ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सही। और इसमें कुछ इश्यूज रहेंगे। इनके इश्यूज जो हैं वो रुकावटें हैं। अच्छा। तो वो अननोन होती हैं, उनका पता नहीं चलता है कि वो क्या है, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि ज़ोल जो है वो एक मेलेफिक प्लेनेट है। अच्छा। तो जाहिर है वो इनको रूल करता है, तो इनको इतनी आसानी से ज़िंदगी की चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, लेकिन इनको एक अल्टीमेट दूसरे फ़वाइद हासिल होते हैं कि इनकी लॉन्गेविटी अच्छी होती है, इनकी एज
बड़ी होती है, ये देर तक यंग रहते हैं। अच्छा। ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो इनको जो अच्छा गुजारने वाला वक्त है वो भी बड़ा मिलता है। तो अगर उसमें से कुछ वक्त अगर सख्ती या स्ट्रगल में चला जाए तो जो लाइफ का ओवरऑल पैकेज है वो कुदरत की तरफ से इन्हें अच्छा मिलता है। सही। तो यानी कि ये साल इनके लिए थोड़ा मतलब वैसा ही है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, स्ट्रगल रहेंगे 2 सेक्टर्स के ऊपर, प्रोफेशन के भी ऊपर। और पूरे साल या कुछ मंथ्स तक या नहीं, ये तकरीबन पूरे साल। इसमें कुछ मंथ्स जो है वो अच्छे आएंगे जिसके अंदर ये अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे। और शादी के मामलात भी होंगे, जो लोग शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी शादी हो सकती है इस साल के अंदर। नई दोस्तियां होंगी इनकी, कारआमद दोस्तियां होंगी इस साल के अंदर जो बाद में काम आएंगे। बाद में काम। हाँ, और इनको कुछ ऐसे भी दोस्त मिलेंगे जो इस वक्त उन्हें सहारा देंगे। सही। तो इन्हें होपफुल रहना चाहिए, यानी मायूसी में जो है घर नहीं बैठना चाहिए, पर लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए और नए स्टेप्स उठाने चाहिए, न्यू स्टेप्स लेने चाहिए कि बिजनेस हो या एजुकेशन हो या ट्रैवलिंग हो। ट्रैवलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? ट्रैवलिंग इस वक्त इन्हें एडवाइस नहीं कर सकते, उसमें इनको थोड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा। तो ट्रैवलिंग को अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। ये मतलब होमलैंड के ऊपर रहें, या वो लोग जो पहले से मुल्क से बाहर मौजूद हैं तो वो वहाँ कोशिशें करें। सही। इस वक्त बड़ी कोई चेंज लाना मुनासिब नहीं होगा, मुनासिब नहीं है एक्वेरियस के लिए। 2022 के पूरे साल में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी ना, मतलब ट्रैवलिंग के लिए भी आप नहीं सजेस्ट करें कि ट्रैवलिंग की जाए। हाँ, ये मोहतात रहने वाले साल हैं, वरना कॉम्प्लिकेशन आएगी, नुकसान होगा या क्या, किस वजह से, मतलब किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? रुकावटें हैं, यानी जो ये चाहते हैं, जो चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं उनमें भी रुकावट आ जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में इनकी सख्तियाँ तो रहती हैं और इनमें यह भी खूबी है कि ये सख्तियों को महसूस नहीं करते हैं। ये उनको आसानी से वेलकम करके कबूल कर लेते हैं। जब चीज़ें अच्छी हों तो ये एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जब चीज़ें बुरी हों तो ये इतनी शिकायत नहीं करते, उसको लाइफ का हिस्सा समझते हैं। तो अमूमन ये बड़े कामयाब लोगों में ही होते हैं कि ये ज़्यादा पैसे वाले कारोबारी लोग होते हैं, ये सियासी ओहदों के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। ये एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर जो है वो, क्योंकि नॉलेज इनको गेन करना अच्छा लगता है, स्टेबल होते हैं, जम के काम करते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये अपनी पोजीशंस को संभाल के बैठ जाते हैं। ये तो वैसे भी हर काम के लिए ज़रूरी है कि डिस्ट्रक्शन आपको किसी चीज़ में होनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पानी है, सक्सेस करनी है, तो आपने जम के रहना है कि हमने ये करना ही करना है। जी, वो तो इंशाल्लाह वो फिर ये क्वालिटी है इनके अंदर, इसलिए ये अचीवमेंट कर लेते हैं। हाँ, और ये थकते नहीं है मेहनत करने से, यानी हार्ड वर्कर भी होते हैं ये लोग, हार्ड वर्कर होते हैं ये। यानी एक्वेरियस में काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब काफी पॉजिटिव। सब में हर बुर्ज में खूबियां और खामियां हैं। अगर मुझे ज्यादा लग रही है। अगर उनकी असल में मैच्योरिटी की बात है कि वो एक वक्त तक तो सही है, ये उतना वादा करें जितना पूरा कर सकते हैं तो ठीक रहते हैं। ये उनके पास वसाइल मौजूद हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वादा कर लेते हैं तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो खूबी तो एक ही है, लेकिन वो हालात की वजह से कभी फ़ायदा पहुंचा रही है और कभी नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जजमेंट वक्त के साथ साथ होता है, इंसान खुद रियलाइज़ करता है। लेकिन इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी शख्सियत का तज्जिया कर सकते हैं और आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये आपकी आदत है या आपकी ये खूबी या कमज़ोरी जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा से अपने आप को सही समझता है, बिल्कुल खुद सही समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ, और दूसरों को भी उसी पैमाने पर रख के देखता है। तो जब फेलियर्स होते हैं तो सीखते हैं। इसलिए आप देखें कि लोग जो है वो एक बड़ी एज के बाद 50 के बाद बड़े समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो और दूसरों को रोकते हैं कि भाई ये गलती ना करो, हम कर गुजरे। जी। अच्छा फुरकान साहब, ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो सारे बुर्जों में कॉमन होती है? ऐसी कुछ है? हाँ, सारे इंसान हैं और इंसान दोस्त हैं। कोई एक आध ऐसी मतलब चीज़ बताएं जो सारे बुर्जों में कॉमन है। देखें, अगर ये कहें तो इन सब का नुक्ता नज़र जो है ना वो मोहब्बत की तरफ है, खुशी की तरफ है। सही। क्योंकि कुदरत ने जितने भी बुर्ज हैं, अगर उनका कोई मरकजी पॉइंट देखें तो सब के अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है। वो थोड़ा थोड़ा सा वो टेम्पर हो जाता है। जैसे अगर एरीज हैं तो उनमें ज़रा ज़ात की मोहब्बत ज़्यादा होती है, और जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वो उनसे मोहब्बत कर लेते हैं, जो उनकी लीडरशिप कबूल करते हैं वो उनसे मोहब्बत कर लेते हैं। अगर टॉरस की तरफ चले जाएं तो उनमें पैसे की मोहब्बत ज़्यादा होती है, तो वो पैसे के लिए क़ुरबानी भी दे सकते हैं। तायुशात की तरफ वो ज़्यादा वो राग़िब होते हैं और उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उनकी जैसी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों से वो फिर हसद करते हैं जो उनकी मोहब्बत को डैमेज करते हैं। तो अगर सवाल का सीधा सा जवाब तो यही हो सकता है
कि अल्लाह ताला ने सबके दिलों में मोहब्बत रखी है। यानी ये एक चीज सब सारे बुर्जों में एक कॉमन सी एक बात हो गई। तो यानी ओवरऑल एक्वेरियस के लिए जो है ये महीना अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ये साल पूरा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और सफ़र ना करें, सफ़र आपके लिए कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ा सकता है। सो अब हम चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ। अगला बुर्ज कौन सा है? पाइसेस, बुर्ज हूत। अच्छा, पाइसेस के लिए 2022 कैसा रहेगा ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम होता है जी नाजरीन, तो अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अब पाइसेस का ये 2022 साल कैसा रहेगा ये बताएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हम बात कर रहे थे कि पाइसेस के लिए 2022 साल कैसा रहेगा। जी फुरकान साहब, पाइसेस के लिए काफ़ी वक्त से ऑल क्लियर चल रहा है और पिछले 5 साल भी उनके लिए गोल्डन पीरियड ही साबित हो रहे हैं। अच्छा, इलावा चंद उन लोगों के जिनकी पैदाइश के वक्त दीगर सैयारगान की जो है वो पोजीशन ख़राब थी, तो उनके लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी। लेकिन नॉर्मली जो है पाइसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और लोगों के साथ मिल के वो चलते हैं, शेल्टर बना के चलते हैं, तो इनकी लाइफ में वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि ये जज्बाती होते हैं तो इमोशनली इनको नीड्स रहती हैं। सही। तो अगर हम 2022 के साल की बात करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनको अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के बड़े मौके मिलेंगे। अच्छा। और इनको ट्रेवलिंग के चांसेस मिलेंगे। अच्छा, ग्रेट। इनकी नई दोस्तियां बनेंगी, ख़ास तौर पे वो पाइसेस जो शो बिज़नेस से कह लें या फ़नून लतीफ़ा के साथ वाबस्ता हैं, अगर शायर हैं, मुसव्विर हैं, मौसीक़ार हैं, तो ये इनके लिए एक गोल्डन ईयर जो है वो साबित होगा। सही। और सिर्फ ये कि ओवर वर्किंग की वजह से या लाइफ स्टाइल में टेम्परेंस ना रखने की वजह से ये गिलेंट्स की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो अगले साल सिर्फ यही है कि अगर ये नींद पूरी नहीं करते हैं, ओवर वर्किंग करते हैं और वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करते हैं अपने कामों के लिए, तो ये बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के जो पाइसेस लोग होंगे वो थोड़ी केयर करें। जो लोग डायबिटीज़, क्योंकि ग्लैंड्स का जो सिस्टम होता है इनका वो थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो जो लोग डायबिटिक हैं या इस तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या मोटापे का शिकार हैं, तो उनके लिए सिर्फ हेल्थ कंसर्न्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता जो साल के शुरू के जो चंद दिन होंगे वो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर फाइनेंस का आएगा, तो उस वक्त ये टेम्पर लूज़ ना करें, क्योंकि पाइसेस का जो अंदाज भी बड़ा अच्छा होता है कि वो अपने ही लोगों से भिड़ते हैं अमूमन। अच्छा। वो अपने इंटीमेट जोन से ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा। तो अगर उनको झगड़ना भी होता है तो घर में ही झगड़ा कर लेते हैं। ओके। या अपने दोस्तों से ही वो उलझते हैं। सही। तो वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के ज़्यादा करेज शो नहीं करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो इस बात को समझें कि जो मसाइल अगर आ रहे हैं, यानी शुरू के 3 महीने हैं, तो वो कुदरत की तरफ से हैं, तो थोड़ा सा वक्त गुजारें, उसको गुजर जाने दें। उसका किसी के ऊपर इल्ज़ाम धरना या जज्बाती हो जाना, क्योंकि रोने धोने वाले लोग होते हैं तो अक्सर फाइट्स ये विन कर जाते हैं। अच्छा। अपने लोगों के सामने जो है वो रोके या वो आंसू बहा के। सही। तो मजमूई तौर पे ये अच्छा रहेगा नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए। अच्छा। शादी के बंधन में बंधने वालों के लिए, ट्रेवलिंग करने वालों के लिए। अच्छा, इनके लिए कोई भी फिलहाल ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं जी है, ये कर सकते हैं जो करना है, जैसे ट्रेवलिंग के बिल्कुल लिए जाना चाहते हैं। अच्छा पीरियड है। तो हम जब आगे चलेंगे तो हम जो है वो मंथ वाइज भी जो है वो इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे, क्योंकि थोड़े से वक्त में पूरे साल की डिटेल्स तो बताना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि हम आगे चल के मंथ वाइज भी लोगों को एडवाइस करेंगे और साथ साथ इंडिविजुअल चार्ट्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये बात हम जो कह रहे हैं वो मुनासिब तो है, लेकिन बाज़ औक़ात पैदाइश के वक्त दीगर सैयारों के असरात भी होते हैं गहरे, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता अच्छा। है। और आम लोगों को नहीं पता होता है कि हम, क्योंकि जो बुर्ज की बात करते हैं वो सोलर साइन होता है कि उस वक्त सैयारा शम्स वहाँ पर मौजूद होता है उस बुर्ज में, तो इसलिए हम उस साइन से उनको जानते हैं। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ये देखना होता है कि मून भी कहाँ है और प्लैनेट्स कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें पता लगती हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। अच्छा। लेकिन मजमूई तौर पे भी जो हम ये बातें कर रहे हैं वो 50% से ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो एक गाइडलाइन तो मिलती है हमें। सही। तो ये कि बहुत अच्छा है पाइसेस के लिए कि वो जो चाहते हैं वो मूव करें, अपने दोस्तों के साथ बना के रखें, उनको साहिब इख्तियार लोगों का, हुकूमत का
या उनके जो बड़े हैं उनकी सपोर्ट और हासिल रहेगी, उनको केयर मिलेगी, तो वो कामयाबियां हासिल करेंगे। अलबत्ता तोहिमात या वहम हो जाना या किसी शक में मुब्तला हो जाना, तो जब जाहिर है काम ज़्यादा होता है, काम का लोड ज़्यादा होता है, तो जहन में कुछ ख्यालात भी आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इनके लिए ये एडवाइस है कि इस पूरे साल के अंदर ये किसी वहम का शिकार ना हो, ये शक में ना पड़े, क्योंकि चीज़ें कभी होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, कभी थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा मैनेज करें। मजमूई तौर पे इनके लिए वक्त अच्छा है और ये जो चाहें कदम उठाएं, खतरात से खेलें, आगे बढ़ें। से ही अच्छा है या कुछ स्टार्टिंग में, क्योंकि मार्स प्लेनेट इनके खाना माल के ऊपर कुछ इफेक्ट करेगा, तो वहाँ ये कि अखराजात बढ़ सकते हैं, आमदनी कम हो सकती है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ख़ासतौर पे मशीनरीज के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कि अगर घर की रेनोवेशन की तरफ चले गए, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या कोई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या मशीनों में काम कर रहे हैं, तो उसमें ख़राबी हो सकती है। घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, पानी की मोटर है, इस तरह की चीज़ें, वहाँ थोड़ा सा खर्चा एक्सपेक्टेड है। छोटा मोटा सा, मतलब एक छोटा मोटा भी हो सकता है और उन प्लेनेट के असरात से बड़ा भी हो सकता है, जिसको हम ओवरऑल सबके लिए एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। तो एक एहतियात की जरूरत है, मतलब बड़ा एहतियात से इनको सब कुछ करना है जो भी करने जाना है। जी हाँ। अच्छा, पाइसेस की शख्सियत कैसी होती है? पाइसेस का जो साइन है वो है मछली के डबल मुंह, तो मतलब कहा जाता है कि पाइसेस डबल फेसेस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुर्ज हैं, जैसे जेमिनाई, उसमें भी आपको 2 बच्चे मिलेंगे। जैसे कौस सैजिटेरियस, उसमें भी आधा धड़ जो है इंसान का और आधा घोड़े का, वो भी डबल साइन है। ठीक है, इनको हम डबल साइन कहते हैं कि इनकी सलाहियतें निखर जाती हैं। सही। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होते हैं, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और पाइसेस तो इनमें सबसे ज़्यादा रोमांटिक और सबसे ज़्यादा जज्बाती होता है। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा तन्हाई पसंद होता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। कि जो पाइसेस लवर होते हैं वो रोज़ाना रिन्यू करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को। अच्छा। और वो रोज़ाना जजमेंट करते हैं कि भाई आज क्या लेवल्स हैं मोहब्बत की, आज दोस्त उनसे कैसे बिहेव कर रहा है। और क्योंकि इनका एलिमेंट पानी है, और पानी में आप देखें कि एक अगर कंकर फेंक दिया जाए तो उसमें लहरें बनती चली जाती हैं। और पानी को अगर आप देखें तो एक डेप्थ होती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये पानी यहाँ कितना गहरा है। तो यही शख्सियत जो है वो पाइसेस लोगों की होती है। और ये बाज़ औक़ात बिला वजह का पेन भी लेते हैं, लेकिन उससे ही अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। अच्छा। ये तन्हाई पसंद होते हैं, तन्हाई इनको एनर्जाइज कर देती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लोग अक्सर इनको नहीं समझ पाते हैं। हाँ, पॉजिटिव होते हैं, अच्छी तरह बहुत सीरियसली लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा। तो इन्हें भी चाहिए कि ये अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा समझें। जैसे मछलियाँ पानी की तह के अंदर जो है वो तैरती हैं और नाजुक होती हैं, तो इस तरह इनके मिजाज भी जो है वो नाजुक होते हैं। मतलब काफी, मतलब हर चीज के लिए बहुत इमोशनल पॉजेसिव रहते हैं। इनको अपने से रिलेटेड हर चीज में या सिर्फ मोहब्बत में, इमोशंस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर ये ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा महसूस होते हैं। और अपनी चीजों से रिलेटेड कैसे होते हैं? इनकी असल में शख्सियत भी थोड़ी चार्मिंग होती है, तो लोग इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते हैं। कि आप देखें कि जिनकी शख्सियत में थोड़ी खूबसूरती हो, निखार हो, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं और उनको थोड़ी छूट भी देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। तो ये अपना हिस्सा दुनिया से इस तरह वसूल करते रहते हैं। तो यानी इनकी शख्सियत अच्छी होती है, खूबसूरत अच्छी होती है इनकी शख्सियत। नॉर्मली जो है ये क्रिएटिव होते हैं। ओके, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं। और इनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ होती है? वाटरी साइन के साथ, जिसमें स्कॉर्पियो है और कैंसर है। ये इनके साथ बहुत अच्छी तरीके से इनके साथ अच्छा, मतलब इनके साथ चलते हैं। और इसका नंबर क्या है? क्योंकि जुपिटर जो है वो 3 नंबर जो है, तो ये नंबर्स की सीरीज है कि कोई भी नंबर जिनको जमा करें तो वो 3, 6 और 9, तो ये सीरीज इनके लिए अच्छी होती है। 3 हो, 6 हो, 9 हो। और भी क्योंकि अब ये जो 2022 है तो इसका नंबर भी 6 बन रहा है, तो इस तरह से एक थोड़ी सी लक जो है वो बेहतर होगी पाइसेस के लिए, उन तमाम बुरुज के लिए कि जो कि 3, 6 और 9 की सीरीज में आते हैं। वहाँ कुछ रास्ते इनके लिए खुल जाएंगे, बेहतरी होगी। अच्छा फुरकान साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब नंबर चेंज होते हैं, मतलब साल के नंबर चेंज होते हैं तो भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो मतलब इन दोनों चीज़ों का रिलेशन क्या है? मतलब किस जाविये से चेंजेस आती हैं? जैसे 2020 था, अब 2021 आ गया,
तो अब इससे स्टार्स के ऊपर किस तरह से चेंजेस आएंगी, क्या मतलब है थोड़ा सा? असल में जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, इसके जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके एंगल्स बड़े दूसरे होते हैं और आम लोगों के दूसरे होते हैं। सही। आम लोग इसको कोई टूल समझते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, अनसीन जो है चीज़ें उनको हल करने के लिए, जबकि ये पूरा एक कैलकुलेशन का इल्म है। सही। और इसकी जो बेस है वो खासियतें हैं, बुर्जों की खासियतें और सैयारों की खासियतें। और इन सैयारों की रूलरशिप जो है वो हर चीज़ के ऊपर है। जैसे कि बुर्ज के ऊपर है, डेज के ऊपर है, संडे मंडे ट्यूसडे, हर बुर्ज हर डे जो है वो एक सैयारे के साथ मुंसलिक है। बिल्कुल इसी तरह नंबर्स के ऊपर हैं। तो अगर पहले अदद 5 था तो मरकरी उसको रूल कर रहा था, और अब अदद अगर 6 है तो वीनस उसको रूल कर रहा है। तो इस तरह से ये नेचर के अंदर जो है वो चेंज आ जाती है। अच्छा फुरकान साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। अपनी होस्ट यास्मीन अल्ताफ़ और फुरकान साहब को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।